So our today's topic is when the new partner does not bring his share of goodwill in cash. अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं ला रहा है तो कैपिटल उसको कैश में लाना ही है। तो पहला जर्नल एंट्री देखिए, नंबर 1, व्हेन द कैपिटल इज ब्रॉट इन कैश ओनली, मतलब केवल कैपिटल लाया गया है बाय द न्यू पार्टनर, उस वक्त जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा कैश ऑब्लिक बैंक, आइदर कैश और बैंक अकाउंट। नॉर्मली इन केस ऑफ बिजनेस व्हाट हैपेंस दैट हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं लार्ज अमाउंट्स के, बड़े अमाउंट्स के, तो इट इज बीइंग पेड इन चेक थ्रू द बैंक सो दैट इट रिमेन्स अ प्रूफ। ओके, प्रूफ के तौर पर काम कर जाएगा चेक, तो इसलिए बैंक के द्वारा पेमेंट होता है। लेकिन कभी कभी कैश में भी होता है, तो इसीलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री वेरी सिंपल है, आप सभी जानते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश या बैंक के तौर पे पैसा आ रहा है तो उसको डेबिट किए, और नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है कैपिटल अकाउंट, इसीलिए उसको क्रेडिट किया गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you see the new partner, he bought only the capital, but the new partner pays the amount of goodwill from his capital. He has to pay the goodwill amount, his share of goodwill he has to pay। तो अब कहां से पे करेगा बेचारा? तो उसका तरकीब यही होता है कि अगर आप कैश में नहीं ले पाए तो अपना जो पूंजी लाए हैं, जो कैपिटल लाए हैं, उसमें से आप कैपिटल को दीजिए, ताकि पुराने पार्टनर्स जो आपको कंपेंसेट किए हैं वो आपको आसानी से ये अमाउंट मतलब उसको उसका सैक्रिफाइस जो है आसानी से कंपेंसेट हो सके। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले जो चीज करना है ना, वो नया पार्टनर का गुडविल का शेयर कितना होगा वो निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो जर्नल एंट्री पास करना है वो है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड दिस distribution of goodwill from the capital will be done in which ratio? In the sacrificing ratio, ठीक है ना। ये गुडविल जो है आपको कहां से करना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इतनी बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please be loud. Did everyone understand it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so you can copy down this portion and then we will proceed to our question part. Please write down this journal entries treatment so that we can proceed. Find the value of
हो गया सबका लिखना? No, ma'am. Have you done it? Please be quick. Yes, ma'am. सबका हो गया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So we have copied down the journal entries. So now let's scroll down and here is your question. अब देखिए, ठीक है? वन मिनट ना, एक मिनट रुक जाइएगा. Now this is the first question that is on your screen. Question number 1. Look here, और कुछ नहीं देखना है, बस question number 1 देखिए. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question number 1 दिख रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो मैं एक काम कर रही हूँ. अब आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, जो कि बहुत जरूरी होता है कि ए एंड बी दे आर द ओल्ड पार्टनर्स और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1 एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर. एक पॉइंट और लिखना चाहिए था, RO. ओके, सो फ्यूचर प्रॉफिट में सी को कितना मिल रहा है? 1/3 शेयर. ओके, थोड़ा सा बेटा एडजस्ट कर लेते हैं.
क्वेश्चन पहले थोड़ा सा कॉपी कर लो ताकि बाद में दिक्कत नहीं। So here is your question and हमारा solution जाएगा। So shall I start with the solution? Now सबसे पहले solution में क्या लिखना है आपको, देखिए कि C is admitted for 1/3 share in the future profit. Okay, this is given in the question. Next what we will mention, because एक बात आपको हम पहले ही बता देते हैं, आप जो बना रहे हैं सॉल्यूशन उसी को देख के एग्जामिनर समझेगा, उसको कुछ नहीं पता है. So you have to be very clear in what you are writing. Next is that old ratio of A and B. ओल्ड रेशियो कितना है? 2:1 है. अब देखिए ये C को जो 1/3 शेयर मिल रहा था या मिल रहा है, ये किस रेशियो में मिल रहा है ये तो बताया नहीं गया है. तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, पहले देखिए उसके बाद लिखिएगा, हम समय देंगे आपको लिखने के लिए. अब जो है देखिए, इट इज सेड C brings 1,20,000 as capital in cash but is unable to bring his share of goodwill in cash. मतलब उसका जो गुडविल है वो कैश में नहीं लाता है. On C's admission, the goodwill of the firm is valued at rupees 90,000. Now this is the most important line. क्योंकि इसी लाइन से हम गुडविल C को कितना लाना पड़ेगा वो कैलकुलेट करेंगे. So now let us calculate.
ओके, सो सी शेयर ऑफ गुडविल निकल गया आपका, सी का शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू सी शेयर। गुडविल का, फर्म का जो गुडविल है, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल जो है 90,000 इंटू सी को जितना शेयर मिल रहा है उतना ही हिस्सा वो लाएगा, दैट इज ₹30,000। और एक और बात, लास्ट लाइन देखिए, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹60,000। तो ये तो पुराना गुडविल है जो कि ओल्ड पार्टनर्स में क्या होना है, राइट ऑफ कर देना है कि नहीं। सो अब देखिए, जर्नल एंट्रीज क्या पास होना है। सबसे पहला जर्नल एंट्री जो है वो हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला, ये जो लास्ट लाइन है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹60,000, यहां से जर्नल शुरू होगा, क्योंकि ये पुराना गुडविल है और इसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, टू गुडविल। अब इसको जो है बांट देना है 2:1 में। ओके, टू इज टू 1 में बांटना है तो 40,000 हो जाएगा और बी को मिलेगा, 1 मिनट, 20,000। $20,000 यहाँ से ये वाला हट। ठीक है, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, Goodwill written off. ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड जर्नल एंट्री होना है, दैट इज फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल, सी ब्रिंग्स 1,20,000 एज कैपिटल, उसके लिए तो बैंक अकाउंट को डेबिट 1,20,000 to C's capital account। ठीक है, narration for Capital brought by C. 1 minute। For
कैपिटल brought in cash। हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। द नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी तीसरा जर्नल एंट्री जो है आपका। ठीक है, अब इस तीसरा जर्नल एंट्री में क्या होना है कि ये जो हमने कैलकुलेट किया सी का शेयर ऑफ, ये जो सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया है, देखिए मेरा कर्सर मूव कर रहा है ना। सी का शेयर ऑफ गुडविल 30,000 जो कैलकुलेट किए हैं, 1 मिनट, आई जस्ट ऐड दिस पार्ट, समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो सी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू 1/3 किए हैं, 30,000 निकला है सी का शेयर, इसका बंटवारा होना है। ठीक है, कहां से होना है, कहां से होना है? फ्रॉम दी कैपिटल। सो द थर्ड एंट्री, द थर्ड जर्नल एंट्री विल बी C's capital account डेबिट। अब बात सुनिए, क्यों सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि सी अपने कैपिटल में से काट के ये 30,000 रुपया देगा, इसीलिए उसका कैपिटल 30,000 से घट जाएगा। इसीलिए जो है हमने क्या किया, सी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए हैं विद द अमाउंट 30,000। अब ये अमाउंट किसको जाना है? दोनों पार्टनर्स को, Subscribing partner. टू is capital account, अमाउंट होगा 20,000, to his capital account 10,000। Narration will be for the distribution of ठीक है, लिख लिए? क्या शुरू से लिखे हैं? हाँ मैम। शुरू से लिखा गया है ना? हाँ मैम। मैम लास्ट में कीजिए। If somebody is saying something, please be loud. यहाँ पर ये सवाल एंड होता है। समझ में आ गया? किसी को Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत? नहीं। नो मैम। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपको ले लेना है और होमवर्क है ये। जितना जल्द 3 मिनट का टाइम है आपके पास, उतना जल्दी में आप इसको ले लीजिए। और सॉल्यूशन, आजकल सॉल्यूशन बहुत कम लोग भेजते हैं। वर्षा भेजी थी, बाकी लोग नहीं भेजते हैं। आई डोंट नो दैट क्या प्रॉब्लम है उनके साथ।
Please take down this question. Question number 2. This will be your homework.